हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज का वीडियो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है? यस एग्जैक्टली, बहुत सारे लोगों का एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है ये टॉपिक। ऑप्शन एक्चुअली में है क्या, कैसे यहां पर रातों रात करोड़पति बना जाता है और कैसे यहां पर हीरो टू जीरो भी हुआ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पूरा बेसिक ओवरव्यू समझेंगे हम लोग ऑप्शंस के बारे में, और एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत सारे वीडियोस हम लोगों को इस ऑप्शंस के अंदर कंप्लीट करना पड़ेंगे। तो आप लोग इस पूरी वीडियो सीरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट पे जाकर, और इंस्टाग्राम चैनल भी है मेरा द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, उसे भी जल्दी जल्दी जाके फॉलो कर लीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी नॉलेज भरी वीडियोस और नॉलेज भरे आप लोगों को टॉपिक्स मिलते रहे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन एक टाइप ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर देता हूं। हमारे पास में तीन बेसिकली मार्केट है, ठीक है। एक तो हमारा इक्विटी मार्केट हो गया जहां पर एनएससी और बीएससी, ठीक है, आते हैं, और एक तरीके से यहां पर जो है शेयर्स को आईपीओ के रूप में इशू करते हैं। वो हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जहां पर आप लोग ऑर्डिनरी शेयर्स बोल दीजिए या फिर इक्विटी शेयर्स बोल दीजिए, उनको आप खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट के अंदर आप लोगों को कैश बेसिस यानी लाइव मार्केट रेट है, लाइव रेट पर आप उसको बाय और आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। यहीं पर बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, जैसे स्कैल्पिंग हो गया। स्कैल्पिंग एक टाइप ऑफ नेचर है ट्रेडिंग करने का। स्कैल्पिंग जो बहुत फास्ट ट्रेड होती है, बिल्कुल मिनट्स के अंदर ट्रेड्स होता है, या फिर क्वांटिटेटिवली हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो एनएससी बीएससी की जो इक्विटीज है उसमें स्कैल्पिंग हो सकता है। इंट्राडे ट्रेड्स हो सकते हैं, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है सेम डे बाय करके सेम डे ही उसको बेचना, या सेम डे बेचकर सेम डे ही बाय करना, लॉन्ग और शॉर्ट दो टूल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, ठीक है। वो भी पॉसिबल है इक्विटी के अंदर। तीसरा आ जाता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का थोड़ा सा पीरियड लंबा होता है, इसके अंदर बायर ही इनिशिएट करता है, यानी बायर बाय करके अपने सौदों को कैरी कर सकता है एक हफ्ता या फिर 12 हफ्ते तक, यानी पूरे साल का एक क्वार्टर यहां पर उसको कैरी किया जाता है। उसको हम लोग बोल देते हैं स्विंग ट्रेडिंग। दैट इज ऑलरेडी हम लोग कैश के अंदर देख चुके हैं कैसे होता है। चौथा जो आखिरी चीज आता है, जो केवल और केवल पॉसिबल है इक्विटी या फिर शेयर मार्केट के अंदर ही, जिसको हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक बार खरीद के रख लिया और बेचने का टाइम डिसाइडेड नहीं है, बट फिर भी एक साल का मिनिमम टेन्योर आप लोगों के लिए डिलीवरी कहलाता है, और एक साल से ज्यादा के लिए ये लॉन्ग टर्म डिलीवरी हो जाता है। तो आप लोगों के पास में इक्विटी में करने के लिए चार ऑप्शंस होते हैं, चारों आप लोग कर सकते हो। इक्विटी के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग, स्कैल्पिंग कर सकते हैं आप लोग, या फिर स्विंग ट्रेड या डिलीवरी कर सकते हैं। अब बात आती है फ्यूचर मार्केट इस इक्विटी से कैसे डिफरेंट है, ठीक है। फ्यूचर के अंदर हम लोग स्कैल्पिंग हो जाएगा, ठीक है, पहला नंबर का स्कैल्पिंग हो गया हमारा। फ्यूचर के अंदर इंट्राडे ट्रेड हो जाएगा, यस। फ्यूचर के अंदर हमारा स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगा, लेकिन हमारा डिलीवरी ट्रेडिंग ये फ्यूचर मार्केट के अंदर नहीं होता है। फ्यूचर के अंदर केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को आप लोग बाय या उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके एक पर्टिकुलर उसकी एक्सपायरी डेट तक उसे हम लोग कैरी कर सकते हैं। इक्विटी में आप लोग कैश मार्केट पे जाकर एक क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। फ्यूचर मार्केट के अंदर जाके आप लोग कैश मार्केट के बेसिस पर एक क्वांटिटी खरीद नहीं सकते हैं। यहां पर आप लोगों को लॉट के लॉट ही खरीदना पड़ते हैं, और यहां पर 4000 या 5000 शेयर्स अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर्स के अंदर लिमिटेशंस है। अगर मैं बात करूंगा इंडेक्स ट्रेडिंग की, तो यहां पर पॉसिबल है, इंडेक्स ट्रेड हो जाता है फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर स्टॉक्स ट्रेड हो जाते हैं, यस। इंडेक्सेस हमारे इंडिया के अंदर अगर बात की जाए एनएससी के अंदर, तो 4 इंडेक्सेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप सेलेक्ट करके ये एनएससी के अंदर 4, और अभी हाल फिलहाल बीएससी ने भी 2 इंडेक्सेस दिए हैं, एक हो गया सेंसेक्स और एक हो गया आप लोगों का बैंक एक्स। तो टोटल कुल मिला जुला के आपके पास में 6 इंडेक्सेस आ जाते हैं फ्यूचर के अंदर। और स्टॉक्स की बात करें तो जैसे एनएससी बीएससी में बाय सेल करने के लिए आपके पास में 4500 प्लस बीएससी में और 2200 प्लस आपके पास में एनएससी के अंदर आप लोगों के पास में शेयर्स हैं। लेकिन यही चीजें फ्यूचर में फिल्टर्ड होकर आ जाती है, और स्टॉक्स में आप लोगों को 183 स्टॉक्स आप लोगों को मिलते हैं। ये कई बार बैन भी होते रहते हैं, बढ़ते और घटते भी रहते हैं, बट अभी हाल फिलहाल की जो अपडेटेड लिस्ट है उसमें
6 इंडेक्सेस और 183 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर्स के अंदर अवेलेबल है। अब फ्यूचर्स की खासियत क्या होती है? फ्यूचर की खासियत होती है कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक्सपायरी डेट होती है, मार्जिन अमाउंट होता है, यहां पर लॉन्ग और शॉर्ट को कैरी किया जा सकता है एक्सपायरी की डेट तक, और आप लोग यहां पर बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं और बल्क क्वांटिटी में बेचते हैं। दिस इज अ फ्यूचर मार्केट। इक्विटी के जैसा ही है, बस इक्विटी में एक क्वांटिटी है, वहां कोई एक्सपायरी नहीं है, लाइफ टाइम तक शेयर को कैरी कर सकते हो। फ्यूचर के अंदर लॉट है और कैरी करने की भी डेट है, चाहे बायर बन के चाहे सेलर बन के। ये इक्विटी और फ्यूचर के बीच की मेन डिफरेंसेस हैं। अब बात आती है कि व्हाट एग्जैक्टली ऑप्शन इज। बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन मार्क है कि भाई ऑप्शन हमको समझ में नहीं आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में आज तक हमको समझ में नहीं है कि होता क्या है। यहां पर ऑप्शन को मैं थोड़ा सा बहुत ही इजी करके मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि ऑप्शन जस्ट लाइक हमारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरह होता है। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जैसे मैं बात करूंगा तो LIC हमारे इंडिया की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी जो प्रीमियम्स को बेचने का काम करती है और हम लोग प्रीमियम्स को खरीदने का काम करते हैं, और LIC हमारे रिस्क को एनालाइज करती है और हमें एक प्रीमियम अमाउंट बताती है कि भैया आपकी लाइफ का ये रिस्क है, आपके लाइफ को फ्यूचर में या भविष्य में कोई दिक्कत होगी तो LIC विल पे, यानी हम अपने रिस्क को कवर अप करने के लिए LIC को एक प्रीमियम अदा करते हैं और LIC हमको रिस्क आने पर उस प्रीमियम के बदले हमें एक सम अश्योर्ड देता है और हमें एक दूसरे के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखने का काम करता है हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर कुछ भी होता है तो हमारे बीच में एक सेंट्रल पार्टी आती है, वो बोलता है कि अगर आपने दो पार्टियों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको उसकी तय तारीख तक निभाना होगा। ये मेरे पास में राइट्स है बट ऑब्लिगेशंस के साथ में है, क्योंकि सेलर यहां पर ऑब्लिगेटेड है और मैं बायर हूं, मुझे ऑब्लिगेशन नहीं है, मेरा राइट है। अगर मैं प्रीमियम दे रहा हूं तो मुझे मेरी प्रीमियम के ऊपर सम अश्योर्ड लेने का अधिकार है। ये प्योरली एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बेसिक सा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं और इजी कर देता हूं, विद एग्जांपल ले लेता हूं। लेट्स सपोज हम मानते हैं ये हमारा LIC है। LIC का काम है प्रीमियम को सेल करना, हु सेल्स प्रीमियम। ठीक है, अब LIC बोलता है कि भैया मैं 5 लाख रुपए के बदले जो है 5 लाख रुपए के बदले मैं लोगों से अलग अलग एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम लूंगा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो इंश्योरेंस लेते हैं, भाई 25 साल वाला आदमी भी इंश्योरेंस लेता होगा, 50 साल वाला भी आदमी जो है इंश्योरेंस लेता है। दोनों के अंदर जो है फर्क प्रीमियम का आता है। 25 साल वाला जो है प्रीमियम 5,000 रुपए ही दे रहा है और 50 साल वाला जो प्रीमियम है वो करीब करीब 50,000 रुपए दे रहा है। ठीक है, दोनों के अंदर बेसिक कंडीशन ये है कि एक का रिस्क बहुत हाई है और एक का रिस्क बहुत कम है, बट दोनों को इंश्योरेंस मिला है 5 लाख रुपए का। अब यहां पर LIC सेलर ऑफ अ प्रीमियम बना है जो हमारी प्रीमियम को रिसीव करेगा और हमें उसके बदले 5 लाख रुपए का रिस्क का आश्वासन देगा। ये LIC का काम है, यानी LIC जो है वो सेलर ऑफ अ प्रीमियम है। और यहां पर जो 25 साल वाला जो पर्सन है या 50 साल वाला जो पर्सन है वो प्रीमियम का बायर है जो 5,000 या 50,000 रुपए देकर अपने रिस्क को कवर अप कर लेता है और यह मान लेता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी प्रीमियम के बदले मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, चाहे वो 5,000 रुपए वाला को कुछ हो या फिर 50,000 रुपए वाले को कुछ हो, यानी जो बेनिफिट है वो मरने पर ही मिलते हैं। तो ये ऑप्शन है। ऑप्शन के अंदर जब आप बायर ऑफ अ प्रीमियम बनते हो तो यू हैव ओनली लिमिटेड रिस्क। यहां पर लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड रिवॉर्ड है। ठीक है, यहां पर भी सेम कंडीशन है, लिमिटेड रिस्क है और अनलिमिटेड रिवॉर्ड है। ये ऑप्शंस के बायर को होता है। ठीक है, दे हैव द राइट्स टू बाय, बट यहां पर सेलर को ऑब्लिगेशन में रखा गया। अब सेलर क्या करेगा, इस 5,000 रुपए की प्रीमियम के बदले भी उसको 5 लाख रुपए अपने दांव पे लगाना पड़ेंगे और इस 50,000 रुपए वाले के लिए भी उसको 5 लाख रुपए दांव पे लगाना पड़ेंगे, यानी 5 प्लस 5 लाख रुपए, यानी टोटल 10 लाख रुपए LIC को रखना पड़ेंगे। अगर दोनों को कुछ हुआ तो दोनों को 5-5 लाख रुपए देना पड़ेगा। सो सिंपल सा फंडा है। ऑप्शंस भी कुछ इस तरीके से ही बना हुआ है। ऑप्शंस के अंदर भी एक प्रीमियम का
बायर होता है जो अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है और उम्मीद लगाता है कि तय तारीख से पहले मेरे फ्यूचर के अंदर कुछ ना कुछ मुझे पॉजिटिविटी दिखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसकी प्रीमियम डूब जाती है। और सेलर वहाँ पर भी होते हैं और वो चाहते हैं कि भाई इन दोनों को कुछ ना हो। क्यों? बिकॉज ऑफ LIC नहीं चाहता है कोई मरे, LIC चाहता है कि आप सुखी रहें, आपकी दुआएं करता है लाइफ की कि आप लोगों को कुछ ना हो तो आप लोगों की प्रीमियम मैं खा जाऊं। यस, सेलर का काम है आपके प्रीमियम को खाना और बायर का काम है सेलर का वो 10 लाख रुपए खाना। यानी दोनों एक दूसरे के पैसे को खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। बट ऑप्शन कुछ प्रोबेबिलिटी गेम है। ऑप्शन का बेसिक सा फंडा है कि अगर मार्केट में मोमेंटम्स नहीं आते हैं तो आपकी प्रीमियम सेलर खा जाता है। अगर मार्केट में कुछ ऐसे पॉसिबिलिटीज एरिया होते हैं तो यहां पर बायर सेलर का पैसा खा जाता है। यानी कुल मिला जुला के 5,000 रुपए लगा के 5 लाख रुपए कमाने वाली बात है और सेलर 5 लाख रुपए रख कर 5,000 या 50,000 रुपए कमाने की बात करता है। दैट मीन्स सेलर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मेरा प्रॉफिट सेलर के टर्म्स में लिमिटेड है और मेरा सेलर के टर्म्स में लॉस अनलिमिटेड है। तो ये सेलर है और 99% मार्केट के अंदर सेलर जीतता है। यस, ऑप्शंस के अंदर आप लोगों को भी बायर ऑफ अ प्रीमियम एंड सेलर ऑफ अ प्रीमियम बनते हुए दिखेंगे। आप चाहें तो बायर बन सकते हैं, आप चाहें तो सेलर बन सकते हैं। कुछ इस तरीके से ही ऑप्शन ट्रेडिंग काम करती है। यस, तो हम लोग इस ऑप्शन ट्रेडिंग को बहुत ही इजी और स्मूथ बनाने वाले हैं। आज हम लोगों ने छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जस्ट ऑप्शन का लिया है और धीरे धीरे इस पूरे ऑप्शन के सीरीज के अंदर हम लोग ऑप्शंस को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑप्शन काम करता है। ऑप्शंस, फ्यूचर और इक्विटी मार्केट, ये तीनों सेगमेंट बहुत बढ़िया सेगमेंट है। जिसको आता है उसके लिए तो बहुत ही बढ़िया है और जिसे नहीं आता है उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्कीएस्ट इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग। तो टिल देन इस वीडियो के अंदर इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और इन्फोटेटेड वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। टिल देन वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और प्यार देते रहिए। जय हिंद।